विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। तो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो जिसमें 3 तक देख लिया गया था। ये जो चौथा वर्गीकरण किया गया है तालु की स्थिति के आधार पर या मुख विवर के आधार पर, तो आइए देखते हैं कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। 4 प्रकार के होते हैं। समृत होता है, अर्ध समृत होता है, विवृत और अर्ध विवृत होता है। तो समृत का अर्थ होता है बंद, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरी तरह से बंद रहते हैं उन्हें समृत स्वर कहते हैं। और अर्ध समृत मतलब आधा बंद, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उसे अर्ध समृत कहते हैं। विवृत का अर्थ होता है खुला, कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरी तरह से खुल जाता है उसे क्या कहते हैं, विवृत स्वर कहते हैं। और अर्ध विवृत स्वर होते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा ज़्यादा खुलता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध विवृत कहते हैं। तो देखिए, परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा स्वर समृत है, कौन सा विवृत है। तो जैसे आप लोग जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर जो स्वरों का 3 वर्गीकरण किया गया था, अग्र, मध्य और पश्च, तो आप मध्य याद रखेंगे कि जो आपका ह्रस्व आ होता है वो मध्य स्वर होता है। उसी तरह यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो दीर्घ आ है ये आपका ये विवृत स्वर होता है। दीर्घ आ विवृत स्वर होता है, क्योंकि दीर्घ आ का जब उच्चारण होता है तो मुंह पूरा खुल जाता है। जब आप लोग रसगुल्ला खाते हैं तो मुंह ना पूरा खोल खोल कर खाते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद देखिए कि जब ये याद हो जाएगा, रसगुल्ला खाते समय याद रख कर लिया करें कि ये विवृत स्वर दीर्घ आ है, हमारा मुंह पूरी तरह से खुल रहा है। तो उसके बाद फिर आपको समृत याद रखना है कि समृत में क्या होता है, मुख बंद हो जाता है। भाई मुंह न खोल के रसगुल्ला खाएंगे फिर मुंह न बंद भी तो करेंगे, तो बंद समृत स्वर आपके ई उ ऊ री हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या याद रखना है, विवृत दीर्घ आ, फिर उसके बाद समृत स्वर ई उ ऊ और री, ये समृत हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अर्ध समृत होता है वो ए ओ होता है, और जो अर्ध विवृत होता है वो आपका ह्रस्व आ और ऐ और अ होता है। अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद करिए कि ये जो दोनों स्वर होते हैं ए और ओ, ये गुण स्वर होते हैं। ये ए ओ गुण स्वर होते हैं। ऐ और अ क्या होता है, वृद्धि स्वर होता है। ऐ और वृद्धि स्वर होता है। तो अब भाई विवृत आपको याद हो गया, अर्ध विवृत याद करना है। तो वृद्धि स्वर है ना, वृद्धि स्वर अर्ध विवृत होता है, वृद्धि स्वर ऐ औ अर्ध विवृत होता है। ऐसे याद कर लेंगे कि अर्ध विवृत आपका ऐ औ है, फिर उसके बाद गुण स्वर आपका ए ओ बच रहा है, ये क्या हो जाएगा, अर्ध समृत हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये पूरा याद हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। बनावट, रचना या निर्माण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। इसी को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, इसी को संधि स्वर भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो मूल स्वरों की संख्या आपके 4 है। यही आपके जो आपके ह्रस्व स्वर हैं वही आपके मूल स्वर हैं, और वही आपके लघु स्वर भी यही हैं, है ना। तो परिभाषा है कि वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं। आपके ये हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर कौन कौन से हो जाते हैं। तो वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर आपका ये बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ और उसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये हो जाएगा। ये देखिए कि कैसे निर्मित हुआ है, इसको भी देख लीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। फिर उसके आगे देखिए कि जो इनका उपविभाजन किया गया है दीर्घ स्वर का, तो ये 2 प्रकार से किए गए हैं। एक तो सजातीय संयुक्त या दीर्घ या संधि स्वर है, और दूसरा है विजातीय संयुक्त या संधि या दीर्घ स्वर।
तो देखिए कि जो सजातीय हैं आपके, तो उसमें आपके यही 3 आ जाते हैं। जो सजातीय आपके संयुक्त या दीर्घ स्वर या संधि स्वर हैं, तो ये आपके यही 3 हैं, बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो यही मूल दीर्घ स्वर आपसे पूछा जाएगा, तो यही 3 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से भी प्रश्न ऐसे बन सकता है कि आपसे पूछेंगे कि निम्न में सजातीय दीर्घ या संयुक्त स्वर नहीं है, तो 3 तो ये दे देगा, एक आपका कोई विकल्प दे सकता है, आई औ इसमें से दे सकता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है। फिर उसके बाद देखिए कि जो विजातीय मतलब अलग अलग जो जाति के स्वरों के जो योग से बनते हैं, उसे कहते हैं विजातीय संयुक्त या संधि स्वर। तो वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बनते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए कि इसमें आपका ये हो जाएगा ए आई और ओ औ हो जाएगा। तो भैया ये तो बहुत पूछा गया है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त स्वर आपके यही 4 हो जाते हैं, है ना। लेकिन दीर्घ स्वर जब पूछेंगे तो आपको 7 बताना है, दीर्घ स्वर आपको 7 बताना है। मूल दीर्घ स्वर पूछते हैं तो यही 3 बताना है। संयुक्त स्वर पूछेंगे तो आपको ये 4 बताने हैं। ये 4 संयुक्त स्वर हैं, ए आई ओ और औ। अब इसका भी उपविभाजन कर सकते हैं कि इसमें ए ओ जो है ये गुण स्वर हो जाएगा और उसके बाद आई और औ जो है ये वृद्धि स्वर हो जाएगा। तो देखिए इसको संयुक्त स्वर इसीलिए कहा गया है, जो अभी इसके आगे वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि ये अलग अलग स्वरों के संयोग से बना हुआ है। जैसे देखिए कि आ प्लस ई के योग से क्या बना हुआ है, ए बना हुआ है, और आ प्लस ए के योग से आपका आई बना हुआ है। उसी प्रकार देखिए कि आ प्लस उ बराबर क्या है, ओ है, और आ प्लस ये उ है, आ प्लस ओ बराबर जो है ये आपका औ है। तो संयुक्त स्वर ये आपके 4 हो जाते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक आप अवश्य करें। धन्यवाद।